वालेकुम दोस्तों, क्या हाल-चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। माज़रत आज काफ़ी दिनों बाद मुझे लगता है कि मैं वीडियो डाल रही हूँ माताश्री पे और इस दौरान इन्होंने इतने रायते फैलाए ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं देख ही नहीं पा रही थी, अभी ही मैंने सारे फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके देखे। मतलब मुझे ना माताश्री पे रिएक्शन बनाने पे ना कोई नहीं रोक सकता, लेकिन माताश्री खुद रोक सकती है क्योंकि भाई ये इतनी वीडियो बनाती हैं कि इंसान के लिए देखना मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल आज मैं फ्री हुई तो मैंने कहा चलो भाई माताश्री से के बारे में बात करते हैं, जो भी इन्होंने रायते फैलाए, गंद फैलाएँ, उनको थोड़ा साफ करते हैं ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इनकी वीडियो देखी जिस पे इन्होंने पलवश जी जो हैं, उन्होंने कोई ऐप वगैरह है उसको प्रमोट किया है, तो उसके बारे में इनका मैंने रिएक्शन देखा। तो माताश्री को बताना पड़ेगा कि डेटिंग ऐप में और मैट्रिमोनियल ऐप में, मैट्रिमोनियल साइट जो होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। बेचारियों ने पूरी ज़िंदगी सादा अपने घर में लड़-लड़ा के मोहल्ले में इधर-उधर गुज़ार दी, बाहर निकलने नहीं दिया शौहर ने। जभी तो अब मोबाइल लेके घर में ही अपना वो टैलेंट दिखा रही है लड़ाई वगैरह का और चुगलियों का। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने काफ़ी कहा कि इस्लाम में डेटिंग इज़ नॉट अलाउड एंड दैट्स ट्रू, नॉट अलाउड, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी ये जो साइट्स आ रही हैं, इट्स द एरा ऑफ सोशल मीडिया। ये जो अभी टाइम चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, ये सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें जदीद हो रही हैं, अपग्रेड हो रही हैं और वो हमारी सहूलियत के लिए अपडेट हो रही हैं। आजकल की जनरेशन के जो लड़का-लड़की हैं, उनका जो माइंडसेट है, उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, वो जो अपने पार्टनर में ढूँढते हैं माताश्री, आजकल के जो दौर के लड़का-लड़की ना, वो गोल रोटियाँ नहीं ढूँढ रहे होते हैं। वो आपके ज़माने की बात है। अब लोग जो देख रहे होते हैं, प्रायोरिटाइज़ कर रहे होते हैं कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक-दूसरे को समझ में आना चाहिए। गोल रोटियाँ देखकर जो माएँ अपने बेटों की शादी करवाती हैं, तो उनकी शादियों के आजकल डिवोर्स के रेट्स तो आपको पता ही है कितने बढ़ रहे हैं। तो ये बहरहाल बेचारी पुराने ज़माने की अम्मा जी हैं, इनको क्या पता कि आज के ज़माने में क्या-क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। गोल रोटियाँ बनाने के लिए मेड भी आ जाती है, वो प्रायोरिटी बीवी बनाए, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, बीवी को करना चाहिए। बट प्रायोरिटी ये नहीं होनी चाहिए कि भाई खाना बनाए, यही प्रायोरिटी नहीं होती। जो इंसान आपके बेटे को समझे या आपका बेटा उस लड़की को समझे, मतलब माइंडसेट बहुत ज़रूरी है आजकल मैच करना, वरना फिर आजकल शादियाँ चलती नहीं है, फिर क्या फ़ायदा? तो इनका बहरहाल ये बहू नहीं है, मासी लाना चाहती हैं जिसे गोल रोटी-वोटी बनानी आनी चाहिए। बाकी अब इस बात से ये मतलब बिल्कुल नहीं लीजिएगा कि मैं ये कह रही हूँ कि डेटिंग ऐप्स डाउनलोड करें, उस पे मिलें और इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनाएँ। नो, मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरा मतलब इससे ये है कि इस्लाम ने भी इजाज़त दी है कि जिन 2 लड़का-लड़की की शादी कराई जाए, उनको एक-दूसरे को दिखाया जाए। ये नहीं कि डेट पे भेज दिया जाए, बट उन्हें दिखाया जाए एक-दूसरे को और बात करने का भी मौका उन्हें देना चाहिए। क्योंकि अभी अगर सही से एक-दूसरे को समझ लेंगे, तो अच्छी बात है, लॉन्ग लास्ट रिलेशनशिप चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डिवोर्स का रेट्स वैसे ही बहुत ज़्यादा बन गया और डिवोर्स अल्लाह ताला के करीब कहलें कि सबसे नापसंदीदा एक जायज़ काम है, जायज़ तो है लेकिन नापसंदीदा है हमारे अल्लाह पाक के नज़दीक। तो उस चीज़ से हमें बचना ही चाहिए, तो हमें चाहिए कि हम शादी गोल रोटियाँ देख के नहीं, गोल रोटी की बुनियाद पे नहीं करवाएँ माताश्री, जिससे बच्चों का माइंड मैच करे, उससे करवाएँ। बाकी चलें बात करते हैं मैट्रिमोनियल साइट की कि वेदर इट्स राइट थिंग टू प्रमोट और नॉट। तो मेरा ये मानना है कि जो होता है ना, इंसान के अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि आजकल हमारे हमारे आस-पास देखें तो हर चीज़ कैसे भी आप उसे जायज़ भी यूज़ कर सकते हो, नाजायज़ तरीके से भी यूज़ करते हो, तो इट्स अपॉन योरसेल्फ कि आप किस चीज़ को किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे सोशल मीडिया का दौर है, देखिए माताश्री चुगलियों के लिए यूज़ कर रही हैं, बहुत से लोग इधर अच्छी-अच्छी बातों के लिए मतलब इस्लामिक नॉलेज के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन माताश्री वाहियात यूज़ कर रही हैं सोशल मीडिया का, तो इट्स अप टू अ पर्सन ना। हालाँकि अब इसमें हम क्या कहेंगे, सोशल मीडिया या यूट्यूब को बुरा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि बंदे के ऊपर है किस तरह। अब कुछ लोग हैं तस्बीह से ही जादू भी कर देते हैं और तस्बीह से ज़िक्र-ओ अस्कार भी कर लेते हैं। तो माताश्री, जिन लड़का-लड़की की सोच ही अगर इस तरह की हो ना कि उन्हें शादी नहीं बल्कि इस तरह की डेटिंग वगैरह करनी है, तो उनके लिए अगर रियल में भी कोई रिश्ता आता है ना, तो वो तब भी ये हरकतें शुरू कर देते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टा क्या नहीं है। जिनकी थिंकिंग ही ये होती है कि उन्होंने सिर्फ़ डेटिंग करनी है और ये सब करना है, तो वो फिर उनको मैट्रिमोनियल साइट की भी ज़रूरत नहीं होती। उनके पास किसी के भी रेफ़रेंस से रिश्ता आता है, तो वो रियल में यही डिमांडें करते हैं कि नहीं, पहले हमारी बात करवाइए, हम मिलेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, फलाना-ढिमाका।
और जो करने वाले लोग होते हैं ना, वो फिर उनके घर में चाहे रियल में रिश्ता है, चाहे मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू वो किसी को फाइंड आउट करें, वो फिर पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, उन चीज़ों को रखते हैं, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, वो एक-दूसरे से शेयर करते हैं। फैमिली घर में आती है, एक-दूसरे को देखते हैं और उसके बाद प्रोसीजर गोज़ ऑन जो भी होता है। तो और जिन्होंने नहीं करनी होती है तो उनके घर में तो रिश्ते कराने वाली खाला भी रिश्ते ले जाती हैं, तो उसके बाद यही डिमांड रखते हैं कि नहीं हमारा बेटा तो अलग से पहले लड़की से मिलेगा, हमारी बेटी अलग से लड़की से। सो एज़ आई सेड कि ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ कर रहा है, उसकी नीयत क्या है और उसका मकसद क्या है। इट हैज़ नथिंग स्पेसिफिकली डू विद एनी मैट्रिमोनियल साइट बट इट्स एन आइडियोलॉजी ऑफ अ पर्सन कि वो किस तरह की सोच रखता है। तो इसमें इतना कोई पहाड़ नहीं बना है, सोच को वसी करें, अपने ज़माने की बातें ना इधर नहीं रोएँ। क्योंकि यार अगर देखा जाए तो आजकल डेटिंग कितनी ईज़ी हो गई है। ये बहुत ईज़ी हो गई है, आजकल फ़ेसबुक पे लड़का-लड़कियों की बातें हैं, व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, कितनी ऐप्स हैं। तो जिन लड़का-लड़की का मकसद ही ये होता है ना कि उन्हें डेटिंग करनी है और बातें करनी है फ़ुज़ूल की, ऐसे टाइम वेस्ट करना है, तो उनको मैट्रिमोनियल साइट की ज़रूरत नहीं होती। जो क्रिएटर्स ने मैट्रिमोनियल साइट सोच के अगर ये साइट क्रिएट की तो उनका जो एक इसके बारे में एक वो था मोटिव, एक मकसद, वो ये था कि किसी को अगर रिश्ता ढूँढना है तो इस साइट पे आए, अपनी इन्फॉर्मेशंस डालें, रिक्वायरमेंट्स डालें, डिमांड्स डालें, अपनी इन्फॉर्मेशन डालें तो उससे फिर उसको लोग रीच आउट करें और ये नहीं होता कि लड़का-लड़की ही डायरेक्ट एक-दूसरे को रीच आउट कर लें। पेरेंट्स भी अपने बच्चों की प्रोफ़ाइल बनाते हैं, उसके ज़रिए एक-दूसरे को कॉन्टैक्ट करते हैं, समझ आती हैं डिटेल्स तो फिर घर में इनवाइट करते हैं एंड देन इस तरह चीज़ें चलती हैं। लेकिन जिसमें खुराफाती सोच होगी, तो वो फिर मैट्रिमोनियल ऐप को भी गलत यूज़ करेगा और जो लोग इस बारे में इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं, तो उनके ज़हन की खुराफात है कि वो इस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हालाँकि इसका मकसद तो ये था कि घर बैठे लोग रिश्ते देख लें। फ़ेक लोगों की जो रिश्ते वालियाँ भी आजकल कितनी फ़ेक हैं, आपको पता है कि फ़ेक तारीफ़ें एक-दूसरे की कर रही होती हैं। तो इस तरह से फिर माता श्री बात कर रही थी कि फरमान मुस्तफ़ा की ये बात कर रही थी कि अपने ख़ानदान में शादी करो, तो मैं इनसे कहूँगी जब आप हमारे नबी का फरमान बताया करें या इस्लामी बात करा करें तो उसका काइंडली रेफ़रेंस दिया करें क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी नहीं सुनी। मैं ऑब्जेक्ट नहीं कर रही हूँ, अगर हमारे नबी ने कहा है तो बिल्कुल हक़ बात होगी, लेकिन आप इसको रेफ़रेंस दें, चाहे कम्युनिटी पे दें, चाहे कहीं भी दें क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी बात नहीं सुनी। बल्कि हाँ, मैंने मेडिकली सुनी है कि बात अपने जो क्लोज़ेस्ट कज़िन्स हैं, उनमें शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे फिर आप सबको पता है कि जो आने वाली जनरेशन होती है उसमें फ्लॉज़ आ जाते हैं, कमी होती है, एबनॉर्मल चीज़ें आ जाती हैं। सो जो क्लोज़ कज़िन्स मैरिज है वो मुझे लगता है कि वो रिस्की चीज़ है क्योंकि उससे मेडिकली काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं, बच्चे एबनॉर्मल होते हैं। ये सारी चीज़ें तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा वो हुआ कि ऐसा फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या नहीं है? होगा तो ज़ाहिर-सी बात है मानने वाली बात है, तो काइंडली शेयर करें। बाकी उसके बाद ये फरमा रही थी कि जो पलवशा जी हैं उन्होंने कहा कि जो ज़ारा का जो केस हुआ है ये वो बहुत ही दिल दहला देने वाला केस है और रोंगटे खड़े कर देने वाला केस है। तो माताश्री फरमा रही थी उस बात पे कि जब खाला को ही जज नहीं कर पाए तो मैट्रिमोनियल साइट पे कैसे जज करेंगे? मतलब इनके दिमाग इतना क्या माताश्री आप क्या सोच के बातें करती हैं? कभी-कभी मतलब इनका मतलब ये है कि अगर खाला को नहीं समझ सकते इतने करीबी रिश्ते को, तो फिर मैट्रिमोनियल साइट पे कोई लोग आएँगे, उन्हें कैसे समझा जाएगा? फिर ये यही बात कहती हैं कि सबकी खालाएँ तो ऐसी नहीं तो भाई सबकी खालाएँ भी ऐसी नहीं होती और मैट्रिमोनियल पे हर इंसान भी बुरा नहीं होता। दुनिया के लोग ही हैं जो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और मतलब कोई अलग दुनिया से नहीं आए हुए लोग हैं और भरोसा तो भाई किसी का नहीं है आजकल। चाहे वो गैर हों, चाहे वो घर वाले हों, ये तो वक़्त के साथ ही इंसान के सामने चीज़ें आती हैं। इंसान बस कहते हैं ना कि रिस्क ही ले रहा होता है। आप ये बातें कर रही हैं कि मैट्रिमोनियल पे ऐसे धोखे, फिर खाला से भी डर लग रहा है, भई खाला भी ऐसी निकल सकती है। तो फिर मैं कहती हूँ कि जो खौफ़ और एहतियात है ना, वो भी एक हद तक अच्छा लगता है। मुस्बत सोच भी रखनी पड़ेगी अगर इस दुनिया में चलना है। अगर सिर्फ़ नेगेटिव ही सोचेंगे तो फिर तो ना खाला के घर, ना बाहर, ना मैट्रिमोनियल साइट, सब कंवारे ही रह जाएँगे। दुनिया है, मिसमैच भी होते हैं, परफेक्ट मैचेस भी होते हैं, भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि हम दुनिया से हट के तो नहीं है ना, हमें इसी दुनिया में सर्वाइव करना है बस। ये है कि दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक सबका अच्छे से पाला पड़वाए। बाकी ये इनका जो कहना है ना मैट्रिमोनियल में धोखे हैं, तो धोखे तो माताश्री रियल लाइफ में भी बहुत होते हैं। कितनी लड़कियाँ हैं, कितने लड़के हैं जिनके साथ धोखे हुए हैं, जिनके खानदान के अंदर ही धोखे हो गए हैं।
जिनके पड़ोसियों में धोखे हो गए, रिश्ते वाली बाजियाँ जो करवा रही होती हैं, उनके थ्रू धोखे हो गए। तो आप स्पेसिफिकली एक चीज़ को ब्लेम नहीं किया करें, थोड़ा सोच को वसी करके ना दो पूरी सारे उस पे ना सोच के बोला करें, सिर्फ़ एक चीज़ पे सोच के नहीं बोल दिया करें। इनका काम है सिर्फ़ डराना, वैसे भी ये कह रही थी ना कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। जी, आप डराने वाली हैं। ये फरमा रही थी कि कुकिंग चैनल था और आजकल सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट और प्रमोशन का चैनल बन चुका है। तो माताश्री आपका भी तो रिएक्शन चैनल होगा शुरू में, बल्कि आपका तो व्लॉगिंग था और आज क्या बन गया? इसकी बुराई, उसकी बुराई, कभी अच्छी बात करते इनको नहीं सुना जाता। अगर कर भी रही होती हैं तो ऐसा इस अंदाज़ से कर रही होती हैं कि वो भी ज़हर उगलने जैसा ही लग रहा होता है। तो बहरहाल, अगर उनका कुकिंग चैनल है और वो कोई चीज़ प्रमोट कर रही है तो आपको क्यों मिर्चें लग रही हैं यार? करने दो, उनका चैनल है, उनकी मेहनत है, उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो भाई बड़ी इन्फ्लुएंसर है, प्रमोशन की ऑफ़र्स आती हैं, हर इंसान करता है, हर हर इन्फ्लुएंसर कर रहा है। बट हाँ, ये देखना चाहिए कि जैसे अब मैं बात करूँ कि कुकिंग विद शबाना की फैमिली की, उनको एक गेमलिंग ऐप्स प्रमोट करने की, यानी जुए वाली ऐप्स प्रमोट करने की ऑफ़र आई थी, बट उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो कुडोज़ टू दैट। बहुत अच्छी बात है, जो ये देख लेना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो गलत हो है या फिर हराम है। ये चीज़ें ज़रूर देख लेना चाहिए बीइंग अ मुस्लिम प्रमोट करने से पहले। बाकी प्रमोशन करना कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही अभी, जैसे इतना मुँह थकाते हुए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि मैट्रिमोनियल ऐप बुरी नहीं है। लोग उसको किस तरह यूज़ करें वो उन लोगों पर है। वो इसलिए बनी है कि लोग घर बैठे रिश्ते देखें, रिश्ते करवाना, होना नेक काम है, जायज़ काम है। और लेकिन उसको क्या होता है, बहुत से जायज़ काम है, जैसे कि अब इस्लाह करना किसी की, ये भी एक जायज़ काम है और बहुत अच्छा काम है। लेकिन इस्लाह की चीज़ को इन लोगों ने क्या बना दिया वो आप सबके सामने। ये इस्लाह नहीं करते, ये इस्लाह के नाम पे बेइज़्ज़त कर रहे होते हैं। तो इसी तरह लोग मैट्रिमोनियल के नाम पे जो लोग डेटिंग कर रहे हैं वो उनका अपना फ़ॉल्ट है। पर जो मैट्रिमोनियल का एक मकसद है वो तो यही है कि लोग इस पे घर बैठे रिश्ते ढूँढें, बातचीत करें, लड़का-लड़की नहीं, लाइक ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बन जाएँ भई, ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है। और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं इसके ज़रिए, तो फिर वो इस ऐप के क्या, वो किसी भी ऐप से बन जाते हैं, वो रियल में भी बन जाते हैं। उनकी फिर अपनी आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है, खुराफाते हैं। तो एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगी, ये माताश्री अपने रिएक्शन, पता नहीं रिएक्शन कहने का दिल नहीं करता, चुगलियों वाली वीडियो में कह रही थी कि जो मैट्रिमोनियल ऐप जो पलवाशा जी ने प्रमोट किया है, अगर उस ऐप के थ्रू किसी की भी शादी होगी तो उसकी ज़िम्मेदार पलवाशा जी होंगी। तो माताश्री रियल में भी अगर कोई किसी की शादी करवाता है ना, जैसे रिश्ते वाली जो आंटियाँ होती हैं, सबको ही पता होगी, वो भी ज़िम्मेदारी नहीं लेती किसी चीज़ की। वो कहती हैं हम रिश्ता बता रहे हैं, इंक्वायरी करना आपका काम है। ऐसा नहीं होता कि आँख बंद करके अपनी बेटी दे दो या अपने बेटे की नहीं किसी को ले आओ। खुद का भी कोई दिमाग होता है ना, या नहीं होता? उससे रिसर्च करना भी एक चीज़ का नाम है ना। तो जब कहीं रिश्ता होता है तो इंसान इंक्वायरी करता है, रिसर्च करता है, आस-पास में पूछता है कि कैसे लोग हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या नहीं है। ये नहीं कि पलवशा जी ने कह दिया तो बस अब कर देंगे। उन्होंने ऐप का कहा है कि ये एक ऐप है, इधर ऑप्शंस हैं, आप जाएँ, आप उनको एक्सप्लोर करें, देखें क्या है, क्या नहीं है। जो समझ आए उनको रीच आउट करें और उनसे अपने रिश्ते की बात अपने पेरेंट्स से ही करवाएँ। मैं तो ये कहूँगी खुद से ना करें, दैट्स द बेटर ऑप्शन। तो ये बहुत ही फ़ुज़ूल सी बात है कि जो भी इस ऐप के थ्रू शादी करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबल पलवशा जी हो जाएँगी। ऐसा नहीं होता, आप अपने दिमाग को भी हाज़िर रखें, किसी के कहने पे हर चीज़ नहीं हो जाती। और ये इनकी साज़िशें हैं, ये चाहते हैं कि कल को ज़ाहिर-सी बात है, इनकी बातें सुन के कोई ना कोई एक आध कमेंट कुछ महीने बाद आ जाएगा, भाई हमने तो इस ऐप से शादी की, हमारा बेड़ा गर्क हो गया। फिर इनके पास आएगा कंटेंट कि भाई देखो पलवशा जी ने क्या कर दिया, ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। तो भाई अक्ल सबके पास है, किसी के कहने पे कोई शादी नहीं करता, किसी के कहने पे इंसान देख ज़रूर लेता है किसी को, फ़ैसला इंसान का अपना ही होता है, इंक्वायरी वग़ैरह करने के बाद। और दिल वग़ैरह, दिमाग वग़ैरह जब किसी का मैच करता है, उसके बाद खुद का फैमिली का, लड़का-लड़की का फ़ैसला होता है। ऐसा नहीं है कि पलवाशा ने जी ने बोल दिया और आँखें बंद करके कर ली। अभी देखें माताश्री ने कितनी गलत हरकत की। कह रही है कि क्या आप अपने ख़ानदान की बच्चियों की मैट्रिमोनियल ऐप से करेंगी? भाई मैट्रिमोनियल ऐप कौन यूज़ कर रहा है? इंसान यूज़ कर रहे हैं। उधर मैं मानती हूँ कि बहुत से ऐसे खुराफाती लोग होते हैं जो सिर्फ़ ये सोच के आ जाते हैं कि बातें कर लेंगे किसी को, वो उनकी अपनी गंदी सोच है और ऐसे लोगों के रिश्ते बनते भी नहीं। और हर दूसरे इंसान में भी अकल होती है कि ऐसे लोगों को पहचान लेता है जो सिर्फ़ टाइम पास के लिए वहाँ होते हैं। जो सीरियस सिंसियर होते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी वहाँ पे लॉगिन कर रहे होते हैं, अपने बच्चों की प्रोफ़ाइल्स बना रहे होते हैं, बच्चे खुद अपनी प्रोफ़ाइल्स बना रहे होते हैं कि शादी के लिए ढूँढ रहे होते हैं किसी को।
तो इन्होंने उन सबको ही बदनाम कर दिया कि आपको भला मैट्रिमोनियल पे रोटी बनाने वाली लड़की मिलेगी या नहीं मिलेगी। दैट्स वेरी रॉन्ग। अगर वहाँ पे बेचारी कोई अच्छी लड़की भी हो सकती है, जिसके पेरेंट्स उसकी प्रोफाइल बना सकते हैं, वो गोल रोटी क्या कोरमा बिरयानी सब बनाने वाली भी हो सकती है, लेकिन इनकी ये नेगेटिव बातें सुन के अब सब ये सोचेंगे नहीं भाई मैट्रिमोनियल पे तो पता नहीं कैसी होगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जो लड़का-लड़की एक्चुअल में वहाँ पे शादी की गर्ज से ही लॉगिन कर रहे हैं, तो वो उनकी कितनी अच्छी इंटेंशन है, वो किसी को ढूँढना चाह रहे हैं। हालाँकि डेटिंग ऐप्स तो आजकल फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम सभी हैं भाई। उसके लिए आपको मैट्रिमोनियल पे ही जाने की स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे तो आप शादी के लिए जा रहे हो जो असल में करना चाहते हैं। और ये सबको पहले से ही बदनाम कर रही है कि वहाँ गोल रोटियाँ बनाने वाली नहीं है। इनके जैसी खुराफाती सोच ये लोगों के लिए बुरा कर रही होती है, क्या कह सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक लड़के का कमेंट लगाया था जो पलवशा जी को कह रहा था कि उसको उनके जैसी खूबसूरत और बड़ी उम्र की औरत चाहिए। तो अब इसमें मैं ये कहूँगी कि वो लड़के की नियत ही गलत है, ज़ाहिर-सी बात है वो पता नहीं किस नियत से किसको कैसे देख रहा है। लेकिन अब नियतों पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना माताश्री। किसको रोक सकते हैं कि तुम क्या सोचो, क्या नहीं सोचो, वो फिर अपनी तरबियत की बात होती है, अपनी चीज़ों की बात होती है। बाकी उस लड़के को मैं ये कहूँगी यार भाई तू थोड़ी-सी शर्म-वरम कर, इस तरह से नहीं होता। बड़ी उम्र की औरत से शादी करना बुरा नहीं है, वो हमारे नबी से साबित है। कर सकते हैं बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है जिस औरत की या लड़की की उम्र ज़्यादा हो और वो कोई सहारा ढूँढ रही हो, अकेली हो तो उसको सहारा देना बहुत अच्छी बात है। इट्स अ रियली ह्यूमन थिंग, बहुत अच्छी एक इंसानियत वाली बात है। लेकिन इस तरह से आके किसी को कमेंट करना जबकि पता है कि वो औरत मैरिड है, तो शेम ऑन यू जो जिसने भी ये कमेंट किया वाहियात ज़हनियत के तुम लड़के हो। अगर तुम्हें बड़ी उम्र की औरत से करनी है तो इस तरह के बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी देखो जो हो शादी करने के पलवशा जी ने अपना डाला है कि मेरे से आके शादी करो। कैसे फालतू के लोग हैं, जो गलत है वो गलत है। पर इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि पलवशा जी की गलती है ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, नीचे आके कोई वाहियात सा कमेंट कर दे, मेरा तो उसमें गलती नहीं है ना, वो उसकी अपनी सोच है। तो बहरहाल आई होप कि थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ये ऐप को लेकर। और माताश्री ने जो नाकाम कोशिश की है खुराफातें फैलाने की, वो थोड़े लोगों को क्लियर हो गई। तो यही मेरा मोटिव था कि हर चीज़ को ना कहते हैं ना बुरी नज़र मतलब नेगेटिव ना देखें। पॉज़िटिव पहलू भी होते हैं हर चीज़ के। अब ये इंसान पे है ना वो किस तरीके से चीज़ों को देख रहा है, तो ये बात होती है। काफ़ी लोग कहेंगे कि भई मैं तो व्लॉगर्स की साइड लेती हूँ, गलत चीज़ को भी सही कहती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुझे जो चीज़ सही लगी मैंने उसको कहा। अब माताश्री ने एक लड़के का कमेंट भी लगाया ना, मैंने उसको कहा है ना बुरा, बेशर्म लड़का है। तो जो चीज़ जिसकी सही उसको सही, जो चीज़ गलत वो गलत। बाकी उसके बाद आप लोग फिर भी कहना चाहते हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। चलें इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत-बहुत ख़्याल। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तुबहान। अल्लाह हाफ़िज़।